ये उन छात्रों के लिए है जो एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। एक शिक्षक सिर्फ वो नहीं होता जो क्लास में पढ़ाता है, शिक्षक वो होता है जो मुश्किल रास्तों को आसान बना दे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्न विद किरण सर में। आपका सपना है एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना, और उस सपने और आपके बीच में जो गणित की दीवार खड़ी है उसे ढहाने की जिम्मेदारी आज मेरी है। आज के क्लास में सिर्फ सवालों की क्लास नहीं, आपके सिलेक्शन की क्लास है। अगले 30 मिनट मुझे दे दीजिए और मैं वादा करता हूं कि आप एग्जाम हॉल में मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, इफ x पे पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पे पावर 4 इक्वल टू 322, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब। यदि x पे पावर 4 और प्लस 1 अपान एक्स पे पावर 4 की वैल्यू है 322, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए आप एक आसान सा तरीका देखिए। जैसे x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर को अगर जो हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न बनता है, और ये होता है 2 इंटू ए इंटू बी। ए के प्लेस पे है x और b के प्लेस पे है 1 बाई एक्स। एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो अगर जो हम 2 को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाता है x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अगर इसको दोबारा आप करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को दोबारा अगर जो होल स्क्वायर करते तो ये आता है एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पे पावर 4 प्लस 2। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पे पावर 4। ये तो प्लस में आता है एक वैल्यू। यहीं पर कभी कभी जैसे यहाँ माइनस में वैल्यू पूछा है, देखिए कभी भी एक चीज आप याद रखिए, ये पॉइंट नोट करने वाली है। जैसे एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू पूछता है, तो इसके लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू चाहिए। बिना इसके वैल्यू निकाले आप इतना जल्दी ये निकाल नहीं पाएंगे, या तो आप तोड़ कर लगाइए। तो कभी भी अगर जो प्लस की वैल्यू निकालनी है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमको एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक और देखिएगा, जैसे इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2। माइनस 2 को आप अगर जो लेफ्ट साइड भेजते हैं तो एक्स माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ये इतने फार्मूले आपको अगर जो 4 वाला देता है तो आपको याद रखना, और इसी के लिए नहीं, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है इस तरह का अगर जो क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा सबसे आसान है, एक्स पे पावर क्या है 4 है, प्लस 1 अपान एक्स पे पावर 4 इक्वल टू दिया है 322। अब एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पे पावर 4 को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से। इसको हम यूज कर सकते हैं, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पे पावर 4 को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। माइनस को आप राइट में करेंगे तो ये हो जाएगा 324, ये हो गया, यानी 324 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये अंडर रूट लग जाएगा 324, और 324 का अंडर रूट होता है 18। अब देखिएगा यहाँ पर हमको माइनस की वैल्यू चाहिए। क्यों माइनस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको क्यूब की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू। तो हम एक्स स्क्वायर को फिर अगेन दोबारा क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस 2 इक्वल टू 18। ये आपका क्या हो जाएगा 18। अब ये देखिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी आपकी क्या 4, प्लस माइनस 4, तो यहाँ प्लस लेके 4 चलिए। अब देखिएगा x प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4। अब इसका क्या करिएगा, दोनों पक्षों का क्यूब करिए, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, आप याद रखिएगा माइनस 1 अपान एक्स क्यूब
इक्वल टू ये आ जाएगा 4 का क्यूब कर दीजिएगा, और फिर क्या करना है, जब माइनस है तो इसमें प्लस करिएगा, 4 का यानी 3 इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 64, और 4 3 आपका हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 7 और 6, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 76। तो इसका राइट आंसर होगा 76। अब दोस्तों वैसे इसको बताना है तो हम 1 मिनट या 30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको इतनी प्रोसेस समझना पड़ेगा, तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट 6720 in 2 years and to 7140 in 3 years, find the rate of interest। इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा, अगर जो कंटिन्यूअस में जैसे 2 साल 3 साल दिया है, 4 साल या 5 साल यानी 4 ईयर 5 ईयर, इस तरह का कभी भी प्रश्न आता है, तो जो आपका पहला होगा जैसे दूसरे वर्ष का 6720, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और 7120 आपका इतना टोटल क्या है जो आपका अमाउंट है तीसरे वर्ष का। इन दोनों का सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए, 7140 माइनस 6720, तो ये 002 420 आ जाएगा, तो 420 हो गया, और 420 जो ब्याज मिल रहा है वो 6720 पे मिल रहा है, तो 6720 पे मिल रहा है, तो इसको आप परसेंटेज में करेंगे 100 और परसेंटेज का साइन लगा ली, एक जीरो से एक जीरो आप इसको काट सकते हैं, ये हो गया। 4 से इसको काटिए, 4 एकन्ने 4, 4 पचे 20, और इसको 4 से काट दीजिएगा, 4 हो गया, 2 बचेगा 27, और ये 4 छक्के 24 और 4 आठे 32, ये हो गया 168। 21 से आप काट सकते हैं, 21 पचे इसको काट सकते हैं, और 21 गुणे 8 कर सकते हैं, ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिएगा 4, और 2 से काट दिए 5, तो ये हो जाएगा 25/4%, और इसकी जो वैल्यू आएगी 6.25%, ये हो गया, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, 48,000 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बॉक्सों की जरूरत होगी। अब इसमें देखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, यानी द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी सच बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 48,000 सेंटीमीटर क्यूब्स। आपको क्या करना है, ये बॉक्स का जो वैल्यू दिया है और 48,000 सेंटीमीटर घन जो उसका वॉल्यूम दिया, एक बड़ा सा घन है, ऐसे समझिएगा एक बड़ा सा घन है, इसमें छोटे छोटे बॉक्स पैक करना है, और ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं वो रेक्टेंगुलर यानी क्यूबाइड हैं, उनका लेंथ है जैसे आपका 12 है, ब्रेथ है 10, और ये हो गया 8। तो कुछ नहीं करना, इसका आयतन यानी इस बड़े बॉक्स का आयतन अपान एक छोटे बॉक्स के आयतन से हम डिवाइड करेंगे, यानी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो 48 इसका वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है 48,000 है, ये हो गया इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 10 और इंटू 8, आप 0 से 0 इसको काट दीजिए, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, और 12 पचे हो गया 60, यानी 50 बॉक्सेस की जरूरत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 रेज x माइनस 1 प्लस 2 रेज x प्लस 1 इक्वल टू 1280, ये घातांक और करड़ी का क्वेश्चन है, बेहद आसान तरीके से। आप घातांक करड़ी के कुछ बेसिक नियम याद होने चाहिए। पावर पे जब हम देखिए बेस सेम होता है, x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर b, तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर a, अगर जो इंटू लिखा है x पे पावर माइनस b, तो x पे पावर a माइनस b लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 पे पावर x इंटू अलग अलग करेंगे तो 2 पे पावर माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 इक्वल टू 1280। 2 पे पावर x आप कॉमन ले लीजिए, 2 पे पावर माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 1280, 2 2 जा 4 1 5/2 इंटू 2 पे पावर x इक्वल टू 1280। 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे राइट साइड में, ये हो जाएगा 2, और 5 5 जा, और ये 5 6 जा 30, 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर 2x
256 का मतलब होता है 2 पे पावर 8 और इंटू 2 पे पावर 1। अब आप 256 को ऐसे कर लेंगे फैक्टर तो पता चल जाएगा 2 कितनी टाइम्स आया इसमें। 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 8, ये 7 टाइम्स होता है 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आप डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6 4, फिर 2 से करेंगे 32, ये हो जाएगा 16, 2 से करेंगे 8, ये हो गया 4, एक और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 9। तो यहाँ जाएगा 2 पे पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम होता है, क्योंकि यहाँ से आपका लेफ्ट साइड में अपान में है 2 और 2 राइट साइड में भेजेंगे इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया 9। तो x की वैल्यू जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होता है, x की वैल्यू हो जाएगी 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉपकीपर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब एक जो दुकानदार है अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसको क्या करना है, सीपी के बारे में नहीं पता तो सीपी को आप 100 मान लीजिए। एमपी इंक्रीज कर रहा है 40%, 100 का 40% बढ़ाएगा तो एमपी हो जाएगा 140%, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 25%। इसका फार्मूला भी होता है एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, यहां से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट आप यूज करिए। जैसे 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो आप सोचिए कि जब 25% डिस्काउंट कर रहा है तो 75% पे सेल करेगा, तो सीधे आपको क्या करना है, 140 का 75% निकालेंगे तो ये सीधे आपका एसपी में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 से काटिएगा 3 बार में और ये 4 बार में कट गया, इसको भी आप काट सकते हैं 4 से, 4 तिया 12 4, 35 तिया हो जाएगा 105। तो 105 यानी 100 से कोई वैल्यू जितनी ज्यादा या कम है उतने परसेंट होता है। 100 से 5 ज्यादा है तो 500 से कितना ज्यादा है, 5। 35 तिया 105, क्योंकि ये 40 से काटेंगे 35 चौक 140 सही आएगा, तो 5% का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट पॉइंट O, इफ एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री देन एंगल BOC। इसमें आपको कुछ पॉइंट है बता दे रहे, उसको याद रखिएगा, थ्योरम है। जैसे कोई भी ट्रायंगल अगर जो देता है, जैसे ट्रायंगल है ABC, अगर जो दो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, एक फार्मूला ये बनता है इसमें, एक थ्योरम, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर अगर जो O पर मिलता है तो एंगल हम निकालते हैं BOC की वैल्यू होती है एंगल A प्लस ये 90 डिग्री को क्या करते हैं, सॉरी ये आता है 90 डिग्री और प्लस A डिवाइडेड बाई 2, ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होता है। दूसरा इसमें आता है कि जब एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है, जैसे एक्सटीरियर एंगल आपका बाइसेक्ट कर रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको अगर जो बाइसेक्ट करता है, ये है आपका B, ये है C और ये A और ये है O, तो एंगल BOC इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 90 माइनस एंगल A बाई 2। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो, और यहाँ A की वैल्यू दिया है तो 35 हो जाएगा, तो 90 और प्लस 70 का हाफ हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 135, 9 3 12 सॉरी 125 डिग्री, यहां से आएगा 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी 125। दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 परीक्षणों का माध्य है 15, यदि एक प्रेक्षण 18 तो 18 को 28 से बदल दिया जाए। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15, इफ वन ऑब्जर्वेशन 18 इज रिप्लेस बाय 28, न्यू मीन विल बी। एकदम आसान, एवरेज का मतलब होता है कई सारे डाटा का वैल्यू जब हम एक ही डाटा में बताते हैं तो उसको कहते हैं एवरेज यानी मीन कहते हैं। अब यहां पर जैसे 10 प्रेक्षणों का एवरेज यानी मीन दिया हुआ है, अब 18 से 28 बदल दिया जाए, 18 को 28 से बदला जाए, तो अब आप ऐसे सोचिएगा पहले वैल्यू कम थी अब ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो कितना यूज किया जा रहा है, 10 यूज किया जा रहा है, 10 मैक्सिमम, यानी ज्यादा यूज किया जा रहा है 10, सॉरी मैक्सिमम नहीं, इसमें 10 आपको अधिक यहाँ यूज किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इसमें जितना अधिक यूज कर रहा है, कितने डाटा है 10, इसको डिवाइड कर देंगे एक, पहले डाटा से एक अधिक आएगा, यानी अब हो जाएगा आपका 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप बेसिक लगाएंगे थोड़ा सा लेंदी होगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेंदी नहीं बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12,
कई बार क्वेश्चन रिपीट इस तरह का करता रहता है। आप अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वन एलसीएम लेके सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 144 इंटू 1 प्लस 25 ऐड करेंगे, 169 अपान हो जाएगा 144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान 12। अब 169 का स्क्वायर रूट 13 और ये हो जाएगा 14, ये सॉरी 12, 13 अपान 12 और ये हो गया -1, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, x अपान 12 हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपान 12 इक्वल टू एक्स अपान 12, 12 से 12 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी 1, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। वह छोटी सी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो इसको आप फैक्टराइज करिए पहले, और इसमें फैक्टराइज में कुछ छोड़िएगा नहीं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, ध्यान नहीं देंगे तो। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 9, 15। अब 3 से आप डिवाइड करिए, 1, 3, 5। फिर एक बार 3 से करिएगा, 1, 1, 5। एक बार 5 से करिए। तो सबसे पहले इनका एलसीएम जो इनसे कटने वाली है, 3 2 जा 6, 3 जा आपका हो गया 18 और ये हो गया 90। इसमें देखिएगा पेयर किसका नहीं बन रहा है, एक पेयर 2 का नहीं, क्योंकि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनने के पेयर की जरूरत होती है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 5 का, तो ये हो जाएगा 10 और 10 इंटू 90 हो जाएगा 900। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, 6, 9, 15 से डिविजिबल होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर, शेष का 15% भोजन पर, शेष 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद 18,360 रुपए बचाते हैं, तो उसकी कुल मासिक आय। ऐसा प्रश्न जब भी रिमेनिंग करके आता है, यानी मैन स्पेंड 20% मंथली इनकम, तो रिमेनिंग का जो है हाउस रेंट पे 15% करता है, 10% आपका देखिए रिमेनिंग का चिल्ड्रन एजुकेशन, फूड, ये सब पूरा दिया है। जब भी रिमेनिंग का इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका है, जब भी आपका जैसे कभी भी परसेंटेज अगर जो होल नंबर में दिया, जैसे 15, 20, तो सबसे आसान तरीका क्या है, एक्स मानिए ये अपने आप में 100%, 20 खर्च कर दिया तो 20 का अब ये कितना बचाएगा, 80%, तो 80/100 होगा। ये पूरी वैल्यू फिर अपने आप में 100% कंसीडर करेंगे इसको। फिर इसमें 15% खर्च कर दिया, क्योंकि शेष का अगर जो ये सोचेंगे कि नहीं 80 बचा, 80 से 15 सब्ट्रैक्ट कर गलत हो जाए। कोई वैल्यू बचने के बाद अपने आप में 100% होती है। तो 15 खर्च कर देगा 100 से, 85 बचाएगा, तो 85/100 इंटू 10 खर्च कर दिया तो 90 बचाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 18,360 रुपीज। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 30,000। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये आप सॉल्व करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फ्रेश ग्रेप कंटेन 80% वाटर while ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ड्राई ग्रेप्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम 90 kg फ्रेश वाटर। देखिए काफी, अगर जो इसका कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कह क्या रहा है, जो आपका 90 kg है ये आपका फ्रेश है, इसमें वाटर है पहले स्टार्टिंग में 80%, तो खाने वाला जो भाग होता है वो एकदम ड्राई हो गया, तो खाने वाला जो भाग होगा इसका होगा 20%, ये हो गया। अब देखिए जो ड्राई आपका किलोग्राम, जैसे जो 90 किलोग्राम ताजे अंगूर से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर बनाए, तो सूखा मान लो बना होगा कितना, x kg। उसका भी क्या है कि ये 10% वाटर है, पूरी तरीके से नहीं, तो उसका जो खाने वाला भाग है वो इसका पूरे का 90% होगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल इसलिए होगा क्योंकि 90 kg का ही बनाया जा रहा है, 90 kg को पूरी तरीके से सुखा दिया गया। जो ताजा जो सूखा अंगूर है उसमें भी 10% है, उसको पूरी तरीके से निकाल दिया गया, तो ये भी पूरा खाने वाला भाग होगा। इसमें 0% पानी, यहाँ भी 0% पानी, इसलिए दोनों वैल्यू बराबर होगी। 100 से 100 यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 90 से 90 कैंसिल कर लीजिए, x इक्वल टू कितना आ गया, 20, यानी सूखा अंगूर जो बनेगा वो 20 kg। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 8 अंकों की संख्या 179x091y 88 से विभाज्य है। अब 88 से विभाज्य है
तो 88 का आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद होता, तो इसमें क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, 11 इंटू 8 कर लेना है। 11 इंटू 8 करना, तो सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। 8 की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है आखिरी के 3 अंक, तो आखिरी के 3 अंक क्या है, 9 1 है y। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, 1 आया, फिर 8 1 जा 8, 3 आया y। तो y को किस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए 8 से कट जाए, 1 तो 0 तो कटेगा नहीं, तो क्योंकि 30 आ जाएगा, 8 के टेबल में नहीं आता, 1 भी नहीं आएगा, 2 अगर जो रख दिया जाए तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 8 4 जा 32। इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगा, अरे सॉरी, y की जो वैल्यू होगी वो आपका 2 के बराबर आएगा, y को रिप्लेस किया गया 2 से। अब यहां पर आप रख दीजिए पूरा, क्या है, 1 है, 7 है, 9 x 0 9 1 y, और y को आप रिप्लेस कर देंगे 2 से। देखिए अब 11 की डिविजिबिलिटी बोलती है एकांतर अंकों के जोड़ कर क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। एकांतर, फिर से सुनिएगा, एकांतर अंकों के जोड़ के क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने के बाद देखते हैं कि वह क्या वो 0 आ रहा है या 11 का गुणनफल आ रहा है, यानी 11 से कटने वाली संख्या आ रही है। तो पहले इसको निकालिए, 2 का एकांतर हो गया 9, 9 का एकांतर हो गया यक्स, यक्स का एकांतर हो गया 7, 9 7 16 और 16 2 18, 18 प्लस यक्स हो गया। अगला एकांतर, 1 का एकांतर 0 9 1, 9 1 10 और 1 11। अब देखिए इसको बराबर तो कर नहीं सकते क्योंकि ये दूसरी वाली वैल्यू जो है 11 है और ये वैल्यू 18 प्लस, क्योंकि x की वैल्यू रखनी है। तो देखिएगा दोनों का अंतर निकाल के हमको 11 लाना है, तो 18 और 11 यहाँ पहले से है, तो किसमें से 11 घटाएं कि 11 आ जाए। तो अब यहाँ देखिए दोनों का अंतर अगर जो करेंगे तो 18 और 4 कितना होता, 22, 18 4 कितना होता 22, और 22 से अगर जो हम 11 घटाते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगा। यानी x को अगर जो हम रिप्लेस 4 से कर देते हैं तो हमारी वैल्यू ये पूरी पूरी ये संख्या 88 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या करना है, x का मान 4 आएगा, तो 4 पचे हो गया 20, और y का मान 2 है तो ये हो गया 16, और दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 4, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसमें अगर जो आपको फार्मूले याद हैं, जैसे ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको काफी लगता है कि काफी कैलकुलेटिव है, लेकिन एकदम आसान है। जैसे ऊपर लिखा देखिए ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस होता है बी स्क्वायर। तो नीचे भी देखिएगा ए की जगह यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर लिखा है। अगर जो हम 0.73 को ए को लिख सकते हैं 0.73 और बी को रिप्लेस कर सकते हैं 0.27। तो देखिएगा नीचे भी लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए माइनस माइनस ए बी। तो देखिएगा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बच गया क्या, ए प्लस बी। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, ये 27 0.27 है, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है जो, तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज, बी सी उसको मिलकर कर रहे हैं 15 डेज में। ए का जो कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, वो सी से क्या है, ट्वाइस है। यानी जो ए काम कर रहा है तो बी का कुछ पता नहीं है, सी सी अगर जो एक काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 2। अब इसमें देखिए हर जगह आपको एलसीएम लगाएंगे तो कैलकुलेशन कभी कभी बड़ा हो जाता है, या आप इसमें गलत भी कर सकते हैं। कुछ आप स्मार्ट तरीका इसमें करिए। देखिए कभी भी जो क्षमता होता है, कैपेसिटी क्षमता, अगर जो क्षमता में हम क्या है समय से मल्टीप्लाई करते तो टोटल वर्क आता है। जैसे अब बी को हम यहाँ कैपेसिटी मान लेते हैं यक्स रहा होगा, तो देखिए ए और बी जो है, तो ए बी की जो कैपेसिटी होगी वो 2 प्लस यक्स होगा, और ये टोटल ये कर रहे हैं 12 दिन में, ये टोटल काम हुआ। वही काम बीसी कर रहे हैं तो बीसी 15 दिन में कर रहे हैं, और इनकी जो कैपेसिटी है बीसी का वो एक्स प्लस 1 का है। साल्व यहाँ से करिए इसको, और दोनों इक्वल इसलिए हो क्योंकि दोनों वर्क है, और दोनों वर्क आपका इक्वल होना चाहिए, नहीं होगा तो इसका मतलब आप कहीं गलत कर रहे हैं। 3 से काटेंगे 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 8
और ये हो गया 4x, ये हो जाएगा 5x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3, यानी b की जो कैपेसिटी हो गई 3। यहां से आपका आ जाएगा। अब देखिए कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए जिसमें आप निकाल सकते हैं, जैसे ए बी, तो ए बी की क्षमता हो गई 5, और ये कितने दिन में कार्य कर रहे थे, 12 दिन में। अब हमको बी से काम कराना है, तो बी की कैपेसिटी 3 है, 3 से भाग कर दिए, 4 4 5 20, यानी बी पूरे कार्य को अकेले 20 दिन में समाप्त करेगा। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है एक ट्रेन। यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को 48 मिनट में तय करती है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको पता है दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय, ये हो जाएगा। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपका देखिए चाल बराबर यहां से दूरी निकालना होगा, तो चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय। फार्मूला आपको याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी की वैल्यू यहां से देखिए, दोनों जगह दूरी समान है, ए से लेके बी तक का जो दूरी है वो समान है, तो इधर से दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो चाल उसका मान लीजिए एक्स रहा होगा, तो 45 मिनट, और इसको अगर जो हम किलोमीटर में निकालना है, तो इसको अगर जो 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा घंटे में। अब उसकी चाल क्या हो गई, माइनस हो गई, x माइनस 5। अब यहाँ टाइम हो गया 48, ये भी डिवाइड 60 कर दीजिए, 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटिए 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 15x और 16x का अंतर x, और 16 पचे 80, यानी जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पूछा क्या है आपसे, ए और बी के बीच की दूरी पूछा है, तो यक्स आपका ये चाल था, तो यक्स किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहां से जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया, तो अब आपसे पूछा है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है आपका 80, तो इस 80 से जल रहा था तो 45 मिनट लगा, तो 45 और 60 से आप डिवाइड करिए, ये 0 से 0 आप काट दीजिए, 2 से काटिएगा 4, और 2 से इसको काटिए 3, इसको काट दीजिए 15, 15 चौके कितना हो गया 60, जो दूरी आएगी वो 60 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है 7 संबंधे 5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है तो बर्तन में पानी से उतना भर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो सेकंड क्वांटिटी है वो पानी भरी जा रही है, तो निकाला गया मिश्रण और बर्तन में पानी जो मिलाया जा रहा है वो दोनों वैल्यू बराबर है। तो इसको लगाने के लिए देखिएगा प्रोसेस हम बताते हैं आपको। जैसे एक तरफ लिखिए दूध और एक तरफ लिखिए पानी, प्योर दूध जब लेके चलेंगे तो पानी की वैल्यू 0 रखिएगा। जैसे 7 क्वांटिटी आपका दूध है, 5 क्वांटिटी पानी है, 7 5 12, यानी 7/12 पार्ट में, ये 7/12 पार्ट आपका क्या है, पूरा दूध है। तो इसमें प्योर दूध में पानी 0 लेके चल रहा है। अब पानी मिलाया जा रहा है, तो देखिएगा अभी दूसरा आ जाएगा। अब मिश्रण जो है, मिश्रण में दूध 7 बटा हो गया 16, तो अब यहाँ पर क्या है, 0 लेके चल रहे थे, अभी देखिएगा पानी की कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से घटाने में आपको क्या है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो 12 और 16 कैल्शियम ले लीजिए, 48, तो 48 सब जगह आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, ये हो जाएगा 28, 0 और 16 तिया 48, ये हो जाएगा आपका 21। 0 से और 21 का अंतर हो जाएगा 21, और 21 28 का जो अंतर आएगा वो 7, 7 एकन्ने 7, 7 त्रिक 21। 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ये कह रहा है। तो देखिए 3 में कितना मिलाया जा रहा है, 1, तो 1 में कितना मिलाया जाएगा, 1/3। तो ये पूछ रहा है कि 9 लीटर मिश्रण, तो 9 में कितना मिलाया जाएगा, 1/3 और गुणे 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 3 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ रही है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर दूध था, तो 1 यूनिट पर 3 बन रहा है, तो प्रारंभ में 7 यूनिट था, तो 7 गुणे 3 कर दीजिए, ये आ जाएगा 21 लीटर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आवृत्त वितरण में यदि माध्य 20 है, माध्यिका 22 है, तो बहुलक बताना है। इसको बोलते हैं इंपीरिकल एक फार्मूला, जो आप याद रखिएगा, मूलानुपाती सूत्र, मोड इक्वल टू, मोड को हम बोलते हैं बहुलक, मोड इक्वल टू 3 मीडियन यानी माध्यिका -2 मीन, ये होता है। तो यहाँ 3 मीडियन की वैल्यू माध्यिका दिया है 3 गुणे 22 माइनस 2 गुणे मीन, ये हो गया 2 गुणे 40, ये हो जाएगा 66, और माइनस सॉरी ये सॉरी यहाँ पर दिया है, सॉरी ये हो गया 20, ये हो गया 40, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे
6 और 2 26 आएगा, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। आप इसमें फार्मूला भी पढ़े होंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। इस फार्मूले पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान तरीका 100 मानकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर जो देखिएगा कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए फ्रैक्शन में बदल के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, 25/100 अगर जो करेंगे तो 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ये 1/4। इसी तरह से 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। अब देखिए जैसे लंबाई पहले क्या था 4 में 25 यूनिट निकालेंगे, 25% 4 का तो 1 यूनिट बढ़ेगा, तो 4 से बढ़कर हो गया 5 उसकी लंबाई। और यहाँ क्या है, ये 5 है, 5 से एक कमी हो रही 20% की, तो अब देखिएगा 5 से क्या हुआ, एक कम हो गया तो 4 हो गया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी 20 आया, क्षेत्रफल ये भी 20 आया, तो पहले भी उसका क्षेत्रफल 20 था, आज भी 20 है, यानी इस टाइम भी 20 है, तो उसके कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ सराउंडिंग अ सर्कुलर गार्डन इज 1848 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ इनर गार्डन इज 14 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ पाथ। इसमें क्या है, जैसे एक सर्कुलर ये है गार्डन एरिया है, इसके अंदर चारों ओर से जैसे रास्ता बना हुआ, वो भी सर्कुलर है। ये आपका इनर रेडियस जैसे हो गया R1 और R2 रेडियस हो गया R2। तो इस पाथ का जो एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ पाथ, यानी रास्ते का क्षेत्रफल, पाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और पाथ का जो एरिया दिया है 1848 इक्वल टू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और इंटू R2 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन R1 की वैल्यू 14 दिया है, रेडियस दिया है, इनर रेडियस दिया है उसका, बगीचे की त्रिज्या जो है आंतरिक, और ये 14 मीटर है। तो अगर जो हम इसको स्क्वायर करते हैं तो 196 आ जाए। यहां से पूरी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, इसको आप काट सकते हैं 63 बार में डिवाइड हो सकता है कि एक बार हम इसको चेक कर सकते हैं, 11 से काट दीजिए 2 हो जाएगा, और 11 से इसको भी काटिए, 11 1 जा 11 हो गया, देखिएगा फिर यहाँ 7 हो गया, 66 आ जाए 88, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 और 4, 84 इंटू 7 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पूरा, R2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 784 784, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी R2 की वैल्यू वो हो जाएगा 28, यानी विड्थ निकालना है तो विड्थ मतलब R2 माइनस R1 कर देना है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो विड्थ आपका जो हो जाएगा R2 माइनस R1, इसकी विड्थ निकल जाएगी। तो R2 आपका निकला है 28, 28 माइनस हो गया 14, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 1 यानी 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।